हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सम वन ऑफ द फ्यू जॉब्स। मतलब कुछ ऐसे जॉब्स मैंने सेलेक्ट करे हैं क्योंकि बी फार्म के बाद बहुत कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग चाहते हैं एम फार्म कर ले, कुछ लोग चाहते हैं जॉब्स लें, बट देन कौन सी ऐसी जॉब लेनी चाहिए जो हाई पेइंग है, जिसमें करियर ऑप्शंस अच्छे हैं, एक अच्छा ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा। हर किसी का को लगता है कि जैसे हमारे साथ के बीटेक के स्टूडेंट्स कर रहे हैं एक वेल पेइंग ऑफिस जॉब, तो उस तरह के कैसे ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर बी फार्म। एंड देन बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम आई एम अ फ्रेशर, तो डू आई क्वालिफाई फॉर दिस जॉब, मतलब क्या इस तरह की जॉब्स के लिए मैं अप्लाई भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ कि नहीं। तो आई एम ब्रिंगिंग यू अ सीरीज और इस तरह के कुछ जॉब्स हम डिस्कस करेंगे, कैसे अप्लाई करते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसमें अप्लाई करने की, आपका पे स्केल क्या होगा और कौन सी कंपनीज हैं जो ये जॉब ऑफर कर रही हैं। तो ये सारा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो आज का है हमारा टॉपिक मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। तो बहुत लोगों ने टर्म ही पहली बार सुना होगा कि मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन जैसी कोई चीज होती है। तो डिस्कस करते हैं इसका। अगर नाम देख लो तो मेडिकल से रिलेटेड है, समथिंग विच इज रिलेटेड टू मेडिकल एंड ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन एक इंग्लिश वर्ड है। कहाँ से आता है ये? अगर आप किसी भी एक चीज को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको ट्रांसक्रिप्शन करना कहते हैं। और मेडिकल मतलब आप किसी की मेडिकल हिस्ट्री, किसी की मेडिकल समरी, इन सारी चीजों को अगर आप प्रॉपरली रिकॉर्ड करके लिस्ट डाउन कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो जब भी आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो, नर्सिंग होम में जाते हो, नॉर्मली एक किसी भी डॉक्टर के पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और बहुत ही इम्पॉसिबल है, डिपेंडिंग अपॉन जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, कि किसी भी ह्यूमन जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और डॉक्टर्स, उनका रेशियो बहुत ही मिनिमल है ना। तो वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट करना है डॉक्टर के लिए ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है। कोई भी टास्क, हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, हमें नर्सेस, फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स, इन सबकी जरूरत पड़ती है टू रन वन नर्सिंग होम और वन हॉस्पिटल। तो इस तरह से हमारा मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का जो रोल है मोस्टली कॉमन होता है हॉस्पिटल्स में। एंड यहाँ पे आपका काम क्या है? यू डोंट हैव टू गो इनटू स्पेसिफिकली इनटू अ हॉस्पिटल। बहुत सारे हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, जिनकी बहुत सारी चेन्स है, वो ये सारा का सारा काम आउटसोर्स कर देते हैं आईटी कंपनीज को या ऐसी कंपनीज को जो ये सारी चीजें प्रोसेस करके उनको रिटर्न कर रही हैं। तो आपको जरूरी नहीं है कि सिर्फ हॉस्पिटल्स में ही जॉब करनी है, बल्क में ये जॉब्स आपको अवेलेबल होती हैं इन योर ऑफिसेज ऑल्सो। काम क्या है इसमें कि जो भी डॉक्टर किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहा है, बोल रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि ये मेडिसिन लेनी चाहिए, आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए, उसकी जो भी समरी है या उसको कुछ भी और अलग अलग से एलिमेंट है और बीमारी है, तो ये सारी चीजों की जो हिस्ट्री, समरी, सजेशन, केस हो गया, बेसिकली किसी भी पेशेंट का पूरा केस जो वो डिक्टेट करते हैं डॉक्टर, ये जो पूरा का पूरा बोलते हैं, तो वो सारी चीजें ना ऑडियो रिकॉर्ड होती हैं। उनका एक ऑडियो रिकॉर्ड हो जाता है क्योंकि उतना टाइम नहीं होता कि हर एक चीज लिखी जाए प्रॉपरली, अच्छी राइटिंग में, क्लैरिटी के साथ। और बहुत बार क्या होता है ना कि कोई भी एक पेशेंट किसी एक ही डॉक्टर के पास नहीं जाता है, वो बहुत सारे ओपिनियंस भी लेता है। हो सकता है वो अपना सिटी चेंज कर ले तो वहां पे उसको अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना पड़े। तो इन सारी चीजों के लिए उसकी केस समरी होना बहुत जरूरी है। तो ये सारे हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग मेंटेन कर रहे हैं, एक प्रॉपर से डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहे हैं। जो इंश्योरेंसेज हैं उनको क्लेम करने के लिए भी ये डेटा की जरूरत पड़ती है। आपका मेडिकल रिकॉर्ड बनाए रखना कि मतलब पहले कौन कौन से ट्रीटमेंट्स मिल चुके हैं आपको, आगे कौन से मिलेंगे, उनकी भी हिस्ट्री होना जरूरी है। तो या डॉक्टर के पास आप फॉलो अप के लिए जाएं। तो ये सारी चीजों के लिए हमें एक मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट की जरूरत होती है। तो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट क्या कर रहे हैं, ये हेल्थ केयर डॉक्यूमेंटेशन स्पेशलिस्ट है। तो ऑब्वियसली हेल्थ केयर की बात आ गई तो सबसे पहले इसमें प्रायोरिटी मिलती है बी फार्म के स्टूडेंट्स को, जिन्होंने बी फार्म क्वालिफाई करा है। और इनके पास काम क्या है, ये एक सिस्टम होता है हमारे पास ऑटोमेटेड, जिसको बोलते हैं स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम या फिर वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। तो जब आपने बहुत सारा देखा होगा कि मैम अब ये क्यों जरूरत है कि किसी भी ह्यूमन की, जब ये सारी चीजें कंप्यूटर डिटेक्ट कर पा रहा है, तो आपने भी देखा होगा, आप कभी भी आपके घर पे सिस्टम होगा, एलेक्सा को आप कुछ बोलिए और जरूरी नहीं है वो एग्जैक्टली वो चीज समझ पाए, वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके उसको अपना आंसर सेंड करती है। जैसे भी आप नॉर्मली भी वॉइस रिकॉग्निशन में कुछ बोलते हैं, वो कुछ भी टाइप करते हैं, तो उसके लिए हमको स्पेशली ऐसा इंसान चाहिए जो मेडिकल जार्गन्स में कंफर्टेबल हो, उनके मीनिंग समझता हो और उनका इंटरप्रिटेशन समझता हो एग्जैक्टली। तो दैट इज वाई कितने भी ऑडियोज जो आते हैं वो ऑब्वियसली टास्क को रिड्यूस करने के लिए स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम से वो जाता है और ऑटोमेटिकली वॉइस पूरी पूरी टाइप होकर आती है। लेकिन उन सारे डॉक्यूमेंट्स को
आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजीज और एब्रिविएशंस को चेक करना पड़ेगा ताकि पेशेंट की प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री, उसकी डिस्चार्ज समरी या फिर उसके केस के डॉक्यूमेंट्स कंपाइल हो सकें, आपको उन्हें रिव्यू करना पड़ेगा। बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्या करती हैं, इन हॉस्पिटल से ये सारा काम क्या ले लेती हैं, मतलब हॉस्पिटल्स इनको आउटसोर्स कर देते हैं डेटा, और वो हायर करते हैं। ये जो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की कंपनीज हैं, दे हायर पीपल बी फार्म, उन्हें कोई मास्टर्स की जरूरत नहीं है, फ्रेशर बी फार्म को हायर करते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना फार्माकोलॉजी, हमारा HAP, ये सारे सब्जेक्ट्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल में वही टर्म्स आएंगे हमारे कि ये बीमारी है या ये वाली डोज दिया गया है उसको, जिसमें फार्मेसी के स्टूडेंट्स एकदम एक्सेल्ड होते हैं। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कर सकते हैं। आपका काम क्या होगा, जो भी वॉइसेस आएंगी या जो भी ऑडियो फाइल्स आपके पास आती हैं उनको इस सिस्टम में, जो कंपनी ही आपको प्रोवाइड करती है, ऐड करके वो एक टेक्स्ट के फॉर्म में आपके पास डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा, मतलब वॉइस कन्वर्ट हो जाएगी टेक्स्ट में। पहले क्या होता था, वॉइस को पूरा सुन सुन के टाइप करना पड़ता था, पर अभी वो टाइम पूरा रिड्यूस हो गया है। आपको सिर्फ और सिर्फ वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है सॉफ्टवेयर की हेल्प से, और उस टेक्स्ट को आपको चेक करना है। कैसे चेक करना है कि आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, कौन कौन सी चीजें मिल सकती हैं टेक्स्ट के फॉर्म में। हो सकता है जितनी बार पेशेंट का विजिट हुआ है, कितनी बार वो इमरजेंसीज में गया है, उसके जितने भी चेकअप्स हुए हैं, जितने उसके चार्ट्स बने हैं, समरीज बनी है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स क्या है, कौन से प्रोसीजर हुए हैं, मतलब क्या सर्जरीज हुई हैं उनको, ये सारी ही चीजें। और इनको कंपाइल करके ये जो कंपनी होती है वापस उस हॉस्पिटल को या फिर उस इंश्योरेंस कंपनी को या तो डिजिटली ईमेल के थ्रू इंक्रिप्टेड, क्योंकि ये डेटा बहुत ही सिक्योर होता है, कोई भी नहीं पेशेंट चाहेगा कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री ओपन हो जाए, या फिर एक सिक्योर फोन कॉल के थ्रू एक्सचेंज करी जाती है। तो ये प्रॉपरली रिटन डॉक्यूमेंट्स और टेक्स्ट होते हैं, और किसी भी फिजिशियन को वापस दिखाने जाए तो वो जल्दी से देख भी सकते हैं ना, किसी का ऑडियो तो नहीं सुनेंगे, पर हाँ जो प्रॉपरली रिटन और टाइप्ड होगा उसको वो समझ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सबकी हैंड राइटिंग डिफरेंट है। तो ये सारे फीचर्स होते हैं इस टेक्नोलॉजी में कि ये मोबिलिटी है, इजी है, सिक्योरिटी है, अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी है। टाइप्स क्या क्या होते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों के रिपोर्ट्स बनाने हो सकते हैं, तो ये बहुत सारे ऑप्शन है, इसलिए इसमें सैलरीज भी बहुत अच्छी हैं। लाइक आपको इनिशियली स्टार्टिंग से 40 to 45,000 की स्टार्टिंग पैकेज मिल सकता है एज अ फ्रेशर। तो ये सारे जितने भी केसेस मैंने लिखे हुए हैं, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सारी ही चीज़ों में आपके पास इन मेडिकल नोट्स का जॉब ऑफर है, मतलब ये सारे डिविजन्स होते हैं जिनके आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं ना, डिफरेंट टाइप के नोट्स, फिर चाहे वो डिस्चार्ज समरीज हो, इमरजेंसी रूम विजिट्स हो, डिटेल समरीज, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नोट्स, पेशेंट्स नोट्स, पीडियाट्रिशियन ट्रांसक्रिप्शन, एवरीथिंग, साइकाइट्री हो चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ का प्रॉपर नोट्स बनते हैं आजकल, ताकि आप किसी भी पेशेंट का कंडीशन एसेस कर सकें। सो दीज आर द थिंग्स जो जो कवर करे जाते हैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में। तो बहुत ह्यूज वैरायटी है, इसलिए हमें HAP और पैथो एंड फार्माकोलॉजी की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका रिवीजन करके जाना, जब भी इसके लिए रेडी रहना। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है ये टॉपिक कि मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ इमीडिएट बी फार्म के बाद कौन से जॉब ऑप्शंस हो सकते हैं, तो ड्रॉप करिएगा कमेंट सेक्शन में आपको कौन कौन से और टॉपिक्स जानने हैं, किसका सैलरी पैकेज जानना है, और हम फिर कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर सकते हैं कि इस जॉब के लिए कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड उनके बेस्ट आंसर्स क्या होंगे, है ना। तो ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको, जिनके थ्रू करा जाएगा। जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की ड्यूटीज क्या होंगी। तो आपको कभी कभी हो सकता है रिकॉर्डेड, क्योंकि मैंने बोला कि आप पूरा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं कर सकते, हो सकता है वो टेक्नोलॉजी जो भी आपको लिख कर बताए वो सही नहीं हो, तो आपको वो ऑडियो दोबारा सुनना पड़ सकता है टू फाइंड आउट द राइट मेडिकल जार्गन। तो यू हैव टू लिसन ऑल्सो टू क्रॉस वेरीफाई बिफोर फाइनलाइजिंग एनी रिपोर्ट। आपको पेशेंट की हिस्ट्री, डिस्चार्ज समरी, इन सबको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा जो ड्राफ्ट आपने बनाया है या फिर जो सॉफ्टवेयर ने ड्राफ्ट बनाया है, और उसको करेक्ट करना पड़ेगा। कलेक्ट मेडिकल अब्रीविएशन या जार्गन्स यूज करने पड़ेंगे और उनके अप्रोप्रिएट फुल फॉर्म्स बनाने पड़ेंगे। जैसे डॉक्टर ने बोल दिया ये मेडिसिन लेना है OD या BID, तो आपको पता है इसका मीनिंग क्या है ना। तो आपको वो फुल फॉर्म्स भी लिखने हैं, कोई भी एरर हो वो आपको ठीक करना है, और फॉलो अप चेक करना है कि हाँ जो भी लिखा था वो आपको फिजिशियंस के पास वापस भेजकर कि ये इज इट द राइट थिंग, क्या ये आपने बोला था, है ना। तो मिक्स नहीं होगी रिपोर्ट। फिर हेल्थ रिकॉर्ड सबमिट करे जाते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करी जाती है, और यू शुड बी कंफर्टेबल विद हैंडलिंग द EHR, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम। ये सारा डेटा किसी भी पेशेंट की ID से उसके रिकॉर्ड सिस्टम में जाता है, एंड देन ऑब्वियसली उसके ऑडिट्स होते हैं और क्वालिटी इंप्रूव करी जाती है। रिक्वायरमेंट्स में आपको बेसिकली फेमिलियर होना चाहिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी, मैंने बताया था एनाटॉमी, फिजियोलॉजी,
फार्माकोलॉजी से, और EHR आपको यूज करना आना चाहिए, जो कि कंपनी आपको खुद ट्रेन करेगी। कुछ स्किल्स की जरूरत होती है, बेसिक कंप्यूटर हैंडलिंग होनी चाहिए आपको, क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब आप समझ पाओ कि हाँ अगर हाँ ट्यूबर की लॉसेस की बात हो रही है तो थोड़ा सा ध्यान में आ जाए कि हाँ किस चीज से रिलेटेड सिम्टम्स आपको दिखेंगे, कौन से सिम्टम्स आपको मिलने वाले हैं, ऑडियो में सुनने वाले हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए अगर आपको पैथो HAP एंड ऑल का आइडिया है। राइटिंग स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, जो बेसिक किसी भी चीज़ों में ज़रूरत होती है। ये सॉफ्टवेयर, पर सॉफ्टवेयर में आपको एक्सपर्ट नहीं होना है, कंपनी आपको ट्रेनिंग खुद प्रोवाइड करेगी वेर एवर यू गो फॉर अ जॉब। एंड देन दीज आर, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर हैं, ये कुछ कंपनीज हैं, इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो प्रोवाइड करती हैं जॉब ऑफर स्पेशली टू बी फार्म फ्रेशर्स, और उनके कुछ लोकेशंस भी मैंने लिखे हैं, सो यू कैन just get in contact with them. So thank you. Do like, share and subscribe to Learn Medicine by डॉक्टर निकिता। एंड अगर आपको लगता है कि इस तरह के हम और जॉब ऑफर्स डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज बहुत फ्रूटफुल होगा, अभी जस्ट बी फार्म कंप्लीट हुआ है, सब लोग जॉब्स के लिए सर्च आउट कर रहे हैं, तो आई थिंक सो इट इज़ अ फेयर गुड इनफ जॉब ऑफर जो आपको स्टार्टिंग में 40-50 थाउजेंड ऑफर करते हैं। सो या, ऑल द बेस्ट।